नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 67वां दिन। आप सभी जानते हैं चैनल पर जिला सीरीज़ चल रही है, जिस पर हमने वर्तमान में समाप्त किया है हमारा प्यारा जिला अल्मोड़ा। कोई भी जिला समाप्त करने के बाद उससे रिलेटेड 50 MCQs आते हैं, जिससे क्या होता है आपका उस जिले का रिवीजन हो जाता है। तो कल के हमने भाग में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। उसी कड़ी में आज के हमारे अल्मोड़ा ज़िले के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने ये रहे। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। कोशिश ये करिएगा कि मेरे उत्तर बताने से पहले आप कितने उत्तर दे सकें। इससे क्या होगा, आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल पता होगा। और जो नए बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं वो घबराए नहीं। 365 डेज़ में हम बहुत कुछ जान लेंगे अपने राज्य के बारे में। एक अच्छी तैयारी हमारी हो जाएगी सरकारी परीक्षाओं के लिए। आज का पहला प्रश्न हमारा, शालदे बिखौती मेला कहाँ लगता है। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चे कहेंगे अल्मोड़ा में लगता है। अरे अल्मोड़ा सीरीज़ चल रही है तो अल्मोड़ा ही होगा, लेकिन अल्मोड़ा के किस स्थान पे लगता है शालदे बिखौती मेला? तो वो लगता है आपका विभांडेश्वर में लगता है। अभी तो उत्तर दे दोगे, लेकिन परीक्षा में कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे लगता है। दूसरा प्रश्न है, 14 नृतकों के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नृतकों के शैल चित्र हमारे अल्मोड़ा के कसार देवी से प्राप्त हुए हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, अल्मोड़ा के किस स्थान में गांधी कुटी है। गांधी कुटी किस स्थान पे है, वह इसकी स्थापना कब की गई। तो एक ही प्रश्न में दो प्रश्न आ जा रहे हैं आपके। अल्मोड़ा के किस स्थान पर गांधी कुटी है, वो है हमारी ताड़ी खेत में। इसकी स्थापना कब की गई, स्थापना हुई इसकी 1929 में। आज का चौथा प्रश्न, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन होता है वह होता है अल्मोड़ा में। मैंने आपको बोला है ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है हमारा अल्मोड़ा। पांचवा प्रश्न, किस किले को फोर्ट मोएरा के नाम से जाना जाता है। हाईलाइट इसे करेंगे। फोर्ट मोएरा कहा जाता है अल्मोड़ा के लाल मंडी किला को। अब छठा प्रश्न देखेंगे, किस जिले का आकार घोड़े की नाल जैसा है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, देखो आपने मैप देखा, मैप में बॉर्डर्स देख लिए, अब आकार देख लीजिए। जैसे हमारे उत्तराखंड का कहते हैं कि लगभग आयताकार है, लगभग रेक्टेंगुलर टाइप का शेप है हमारे उत्तराखंड ज़िले का। वैसे ही वो ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि घोड़े की नाल जैसा जो आकार है वो किस ज़िले का है। तो वो हमारे प्यारे ज़िले अल्मोड़े का है। ये अल्मोड़ा में रहने वाले बच्चों को भी पता नहीं होगा, गारंटी ले रही हूँ। सातवां प्रश्न आज का, बाल मिठाई का घर कहा जाता है। आज का सातवां प्रश्न, बाल मिठाई का घर कहा जाता है। अब बाल मिठाई का घर तो हमारे प्यारे ज़िले अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। और अल्मोड़ा की जैसी बाल मिठाई तो आपको दूसरे राज्यों में तो क्या, अपने उत्तराखंड के और ज़िलों में ही नहीं मिलेगी। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बोला था कि जो सांस्कृतिक संस्थान है, जो कल्चरल चीज़ें हैं वो अल्मोड़ा में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसीलिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है हमारे अल्मोड़ा को। अब कितने क्वेश्चन बन गए देखो, उत्तर अल्मोड़ा अल्मोड़ा अल्मोड़ा, और क्वेश्चन सारे यूनिक हैं। आज का 9वां प्रश्न है, अल्मोड़ा में रामशिला मंदिर की स्थापना किसने करी थी। प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी स्थापना करी थी आपकी रूपचंद ने। रूपचंद राजा जी ने इसकी स्थापना करी थी। आज का 10वां प्रश्न हमारा है, अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है।
कसार देवी मंदिर तो अल्मोड़ा में है, पता चल गया। किस चोटी पर स्थित है या किस घाटी पर? यह है आपका कश्यप घाटी की चोटी पर स्थित है अल्मोड़ा का कसार देवी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में स्थित रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर कौन सा है? रहस्यमयी घंटियों वाला जो मंदिर है वो है चितई मंदिर। अल्मोड़ा का चितई मंदिर, जिसे जो गोलू देवता का मंदिर है, जिसे न्याय के देवता भी कहा जाता है। और यहाँ पे मान्यता है कि लोग मानते हैं कि यहाँ पे क्या है, उनकी मन्नतें पूरी होती है तो वो घंटी चढ़ाते हैं। और यहाँ पर अगर आप दर्शन करने जाओगे तो आपको अनगिनत घंटियाँ और अनगिनत चिट्ठियाँ मिलेंगी, क्योंकि जो लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं वो दूर दूर से क्या करते हैं, चिट्ठियाँ भी भेजते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊँ रेजिमेंट की स्थापना कब और कहाँ हुई? कुमाऊँ रेजिमेंट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? स्थापना पूछ रहा है, ये हुई आगरा में थी। और कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? जागेश्वर अल्मोड़ा का ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का भी एक प्रसिद्ध धाम है। इसकी शैली पूछ रहा है, प्रमुख मंदिरों की शैली पूछा जाता है तो जागेश्वर का मंदिर केदार शैली से निर्मित है। आज का 14 प्रश्न, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? अब विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तो आपका अल्मोड़ा में है, स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1924 1924 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का 15वां क्वेश्चन, कुमाऊँ रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब लाया गया? ऊपर हमने क्या पढ़ा, स्थापना कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी इसकी, लेकिन इसको आगरा से इसका मुख्यालय रानीखेत कब लाया गया था? ये लाया गया था 1948 में। अगला प्रश्न है, कोसी नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? अल्मोड़ा में बहने वाली प्रमुख नदी है कोसी नदी, और उसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो है सुयाल नदी। अगर परीक्षा में पूछा जाए सुयाल किसकी प्रमुख सहायक नदी है तो कोसी की है, या कोसी की सहायक नदियाँ पूछी जाए तो आप बता सकें। प्रश्न 17 है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है? तो मंदिरों की नगरी हमारा द्वाराहाट को कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है और यह स्थित है हमारी अल्मोड़ा में। आज का 18वां प्रश्न, अल्मोड़ा नगर पालिका का निर्माण कब हुआ था? तो अल्मोड़ा नगर पालिका का निर्माण 1864 में हुआ था। जब आपको इतिहास पढ़ाया था अल्मोड़ा का तो उसमें ये पॉइंट मैंने कराया हुआ भी है। आज का 19वां प्रश्न, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी आपकी कहाँ स्थित है? यह स्थित है अल्मोड़ा में। नृत्य, नाट्य और सांस्कृतिक चीज़ें ज़्यादातर आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलेंगी। आज का 20वां प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। आज का 21वां प्रश्न, ट्रेल द्वारा डाक सेवा की शुरुआत किन किन के मध्य की गई थी? ट्रेल ने क्या करी थी? डाक सेवा शुरू करी थी, और वो किस किस के मध्य शुरू करी थी हमारे उत्तराखंड में? वो करी थी अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य में। आज का 22वां प्रश्न, मल्ला महल का निर्माण किसने कराया था? जो मल्ला महल का निर्माण है ये करवाया था आपका रुद्रचंद ने। रुद्रचंद्र ने करवाया था निर्माण मल्ला महल का, जो अल्मोड़ा जिले में आता है। आज का 23वां प्रश्न, अल्मोड़ा स्थित किस किले को गोरखाकालीन माना जाता है? किले अल्मोड़ा के सारे इम्पोर्टेंट है। गोरखाकालीन किस किले को माना जाता है? नेथड़ा का किला।
आज का 24वां प्रश्न, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी, 1912 में। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता था? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था हरगोविंद पंत जी को। हरगोविंद पंत जी को कहा जाता था अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। इसी के साथ कल और आज के 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न मिला के हमने समाप्त किया अल्मोड़ा जिले के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब क्या है, अब थोड़ा सा जिला सीरीज़ पे 2-3 दिन का ब्रेक लगेगा, क्योंकि कल मैं पढ़ाऊँगी चैनल पे हमारी परीक्षा वाणी का चैप्टर 4, जो हम 2 या 3 भागों में उसे समाप्त करेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और एक बच्चे ने बोला है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है, तो उसका एक लाइन टू लाइन आपको क्या होगा, पढ़ाया जाएगा और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स उसके क्या करूँगी, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आपको चीज़ समझ में आएगी और इसी प्रकार मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार देते रहें और आप सभी का मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।